हैदराबाद की शोर भरी सड़कों के ऊपर ग्रेनाइट का एक खामोश पहरेदार खड़ा है। एक समय था जब यह किला दुनिया के हीरे व्यापार का केंद्र था, बेहिसाब दौलत का घर था और एक ऐसा अभेद दुर्ग था जिसे सदियों तक भारत के सबसे बड़े साम्राज्य भी नहीं जीत सके। हाय, मेरा नाम है भास्कर और स्वागत है आपका गोलकोंडा किला में। गोलकोंडा सिर्फ एक खंडर ही नहीं, यह मध्यकालीन इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस भी है। इसके रहस्यमय इकोसिस्टम से लेकर कोहिनूर हीरे को सहेजने वाली तिजोरियों तक, यहाँ का हर पत्थर महत्वाकांक्षा, कला और विश्वासघात की कहानी सुनाता है। आज हम इन 10 किलोमीटर लंबी दीवारों के पीछे छिपे कुतुबशाही राजवंश के उत्थान और पतन को देखेंगे और चरवाहे की पहाड़ी के रहस्य को सुलझाएंगे। गोलकोंडा नाम तेलुगु शब्द गोला कोंडा से आया है, जिसका अर्थ है चरवाहे की पहाड़ी। कहते हैं 1143 में एक चरवाहे लड़के को इस पथरीली पहाड़ी पर एक मूर्ति मिली थी। उसी समय राजाओं ने इसके चारों ओर मिट्टी का एक छोटा सा किला बनवाया। लेकिन आज हम जो विशाल गोलकोंडा देखते हैं उसे 16वीं शताब्दी में कुतुबशाही राजाओं ने तराशा था। जब सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क ने बहमनी साम्राज्य से अलग होकर अपनी स्वतंत्रता घोषित की तो उन्होंने इस पहाड़ी को अपनी राजधानी चुना। अगले 62 वर्षों में उनके उत्तराधिकारियों ने मिट्टी की दीवारों को विशाल ग्रेनाइट की प्राचीर में बदल दिया। इसकी भव्यता की कल्पना कीजिए, यह किला वास्तव में 4 अलग अलग किलों का समूह है। इसमें 8 विशाल दरवाजे, 87 बस्तियां जिन पर आज भी पीतल की तोपें तैनात हैं और सुरक्षा की 3 कतारें हैं। यह केवल एक महल नहीं बल्कि एक अजय शहर था। अगर आप आज यहाँ जाएं तो आप फतेह दरवाजे के गुंबद के नीचे पर्यटकों को ताली बजाते हुए देखेंगे। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि दुनिया का सबसे उन्नत ध्वनि चेतावनी प्रणाली यानी एकॉस्टिक सिस्टम का नमूना है। इस गुंबद के नीचे एक खास जगह पर बजाई गई ताली की गूंज यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी की चोटी पर स्थित बाला हिसार में साफ सुनी जा सकती है। उस दौर में जब बिजली या रेडियो नहीं था, यह सुल्तान का अर्ली वार्निंग सिस्टम था। अगर कोई हमलावर गेट में घुसता तो ऊपर बैठे सैनिकों को चंद सेकंड में पता चल जाता था। लेकिन इंजीनियरिंग का चमत्कार यहीं ख़त्म नहीं होता। 400 फीट ऊंची ग्रेनाइट की पहाड़ी पर पानी कैसे पहुंचाया जाता था? कुतुबशाही इंजीनियरों ने फारसी पहियों यानी पर्शियन व्हील और मिट्टी के पाइपों का एक जटिल जाल बिछाया था जो पानी को कई स्तरों तक ऊपर ले जाते थे। इसी पानी से शाही महलों को ठंडा रखा जाता था। एक तरह का प्राकृतिक एयर कंडीशन सिस्टम था। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान अगर आपको दुनिया के बेहतरीन हीरे चाहिए थे तो आपको गोलकोंडा आना पड़ता। हालांकि हीरे किले के अंदर नहीं निकलते थे, लेकिन उन्हें पास की कोलूर खदानों से यहाँ लाकर तराशा और बेचा जाता था। 18वीं शताब्दी तक गोलकोंडा दुनिया में हीरो का एकमात्र स्रोत था। प्रसिद्ध कोहिनूर, होप डायमंड और रीजेंट डायमंड जैसे रत्न कभी इस किले की तिजोरियों की शोभा बढ़ाते थे। इस सल्तनत की दौलत के किस्से यूरोप और फारस तक मशहूर थे, लेकिन इसी समृद्धि ने मुगल साम्राज्य की ललचाई नज़रों को अपनी ओर खींचा। औरंगजेब इस हीरो के साम्राज्य को जीतने के लिए बेचैन हो उठा था। साल 1687 में अंत की शुरुआत हुई। औरंगजेब एक विशाल मुगल सेना के साथ आया, लेकिन गोलकोंडा हार मानने के लिए नहीं बना था। किले की ऊंचाई के कारण तोपें बेकार थीं और ध्वनि प्रणाली के कारण अचानक हमला करना मुश्किल था। औरंगजेब पीछे हटने ही वाला था, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े किले ताकत से नहीं, अक्सर गद्दारी से गिरते हैं। अब्दुल्ला खान पानी नाम के एक अधिकारी ने रात के अंधेरे में एक गुप्त दरवाज़ा खोल दिया। मुगल सेना अंदर घुस गई और कुतुबशाही राजवंश का हमेशा के लिए अंत हो गया। कहा जाता है कि आखिरी सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह इतने निडर थे कि पकड़े जाने से पहले उन्होंने शांति से अपना नाश्ता ख़त्म किया। मुगलों की जीत के बाद किले का खजाना लूट लिया गया और इसे वक्त के भरोसे छोड़ दिया गया। आज महल बिना छतों के खड़ा है और बाग सूख चुके हैं। इन चट्टानों पर सूरज ढलता है तो इसकी पुरानी शान महसूस की जा सकती है। गोलकोंडा हमें उस दौर की याद दिलाता है जब कला, विज्ञान और व्यापार भारत के दिल में एक साथ पनपते थे। यह एक ऐसी जगह है जहां पत्थर आज भी फुसफुसाते हैं, जहां एक ताली की गूंज आज भी आसमान तक पहुंचती है। यह किला अपने आप में एक पूरा शहर है,
भव्य सभा भवनों से लेकर शाही महलों तक और यहाँ की उन्नत जल आपूर्ति प्रणाली तक, हर चीज़ एक सुनियोजित और आत्मनिर्भर साम्राज्य की कहानी कहती है। इस किले की सबसे ऊंची चोटी से जब आप आज के आधुनिक हैदराबाद को देखते हैं तो अतीत और वर्तमान का एक अनोखा संगम नज़र आता है। यह याद दिलाता है कि वक्त कितना भी बदल जाए, शान और शौकत की ये निशानियां अमर रहती हैं। गोलकोंडा सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, एक अनुभव है। यह दक्कन के इतिहास की धड़कन है। तो अगली बार जब आप यहाँ आएँ तो इन पत्थरों को सुनने की कोशिश कीजिए। ये आपको वो कहानियाँ सुनाएंगे जो किताबों में नहीं मिलती, क्योंकि गोलकोंडा में इतिहास कभी खामोश नहीं होता। आपको इस टूर में सबसे अच्छा क्या लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और ऐसे ही ट्रैवल व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें और खुश रहें। गुड बाय।